जीडीपी के साथ-साथ जितनी डेवलपमेंट विकास होता है, उसके साथ-साथ ये चीज़ें चेंज होती रहती है कि हमारी जितनी खरीदारी की क्षमता होती है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, उनके ऊपर उतना ज़्यादा दबाव होना शुरू होता है। तो ये जीडीपी विकास के साथ-साथ इन चीज़ों की प्रॉब्लम हम आना भी हमारे सामने आती रही चीज़ें। फिर आई हमें समस्या दिखनी शुरू हुई कि ठीक है कि लोग जितना भी इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक आपको मैं आपको एक डाटा देना चाहूँगा कि जो आज का डे है, ये डे क्या है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कि ऊर्जा जितनी भी है इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं कि जितने भी हम टेक्नोलॉजी हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा हम कैसे ले सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, अगर ऊर्जा बिजली कहीं यूज हो रही है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ऊर्जा बेसिकली क्या है कि ऊर्जा पहले के समय में हमें ऊर्जा किस लिए जरूरत होती थी कि आप कॉलेज आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है आपको, है ना? तो आप खाना खाते थे, ठीक है, या ईंधन आपको घरों में शाम को अगर ठंड लगती थी तो आप उसके लिए लकड़ी जलाते थे। फ्यूल जो ईंधन है सिर्फ इस रूप में आपकी ऊर्जा पहले के टाइम पर यूज होती है, लेकिन जैसे जैसे विकास होता रहा तो आपकी ऊर्जा की जो चेंजेस है, ऊर्जा की जो आपकी चीजें हैं वो बढ़ती रही कि आपको घर में हीटर चाहिए, गीजर चाहिए, इलेक्ट्रिकल रॉड चाहिए, आपको आपको इधर से उधर जो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको गाड़ियों की जरूरत थी, आपने कहीं से सामान लाना था, आपका राशन है, आपने चीजें अपनी बेचनी है बाहर, गाड़ियों का इंट्रोडक्शन वहां पर हो गया। तो इसके साथ साथ किसके ऊपर दबाव आना शुरू हुआ? जीवाश्म ईंधन के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। तो इलेक्ट्रिसिटी पे मैं वापस आता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ कि जिस टाइम हम 1947 के टाइम प्रति व्यक्ति पर एनम, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बिजली खर्च करता था? लगभग 16 यूनिट के आसपास। 16 यूनिट बहुत छोटा नंबर एक होता है कि आपको कैसे आइडिया लगेगा कि जो 16 यूनिट लगभग आपके घरों की बिजली जो वो है हिमाचल में वो 4-5 रुपए के आसपास है। तो अगर आपका 500 रुपए बिल पर मंथ आ रहा है तो आप प्रति माह जो हर महीने आप लगभग 100 यूनिट खर्च कर रहे हैं। उस टाइम प्रति व्यक्ति जो था वो सिर्फ कितना था? 16 यूनिट। लेकिन आज की डेट में और उस टाइम प्रोडक्शन जितना टोटल प्रोडक्शन थी पूरे इंडिया में वो थी लगभग 1600 यूनिट के आसपास। सिर्फ हम इतनी कम बिजली बनाते थे। लेकिन आज की डेट में वो डेटा बढ़कर कितना हो चुका है? जो आपका 16 यूनिट हम 1947 में खर्च कर रहे थे वो आज की डेट में 1300 यूनिट प्रति व्यक्ति बन चुका है। 16 से हम 1300 यूनिट पूरे साल में एक व्यक्ति इतनी यूनिट के बराबर लगभग बिजली खर्च करता है। और हमारी कैपेसिटी मैंने कितना बताया आपको? कैपेसिटी कितने बनाता थे हम 1947 के आसपास? 1600 यूनिट बिजली पूरे इंडिया में बनती थी। बहुत सारे कोई बड़े डैम्स नहीं थे, बहुत कोई ऐसे कोयला संयंत्र नहीं थे जहां पर बिजली बन रही थी, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं थी। आज की डेट में हम लगभग इंडिया में 450 गीगावाट बिजली बना रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर, 4.5 लाख यूनिट्स बिजली बना रहे हैं। कितना बड़ा नंबर? क्योंकि हमारी जरूरतें ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे पास ट्यूबलाइट्स है, हमारे फोन चार्जर्स हैं, टीवी है, गीजर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, और ये किसका रिजल्ट रहा? हमारी जीडीपी का, कि जितनी हमारी जीडीपी इंक्रीज होती रही, विकास जितना हमारे पास पैसा आता रहा, उतने हम इन चीजों की तरफ और निर्भर होते रहे। ठीक है, तो बेसिकली ऊर्जा पे आते हैं कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा मैंने आपको बताया कि पहले हमारे सिर्फ खाने और फ्यूल जो हम लकड़ी जलाते थे इसके लिए यूज आती है, लेकिन अब ऊर्जा के जो मायने हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से जब हमारे पास टेक्नोलॉजी कोयले की थी तो हम कोयले से बिजली बनाते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपका सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक कौन सा एरिया हो सकता है? आपको आइडिया है ना कि हमारी बिजली किस किस से बनती है? कोयले से बनती है, न्यूक्लियर पावर हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा हाइड्रो पावर है, जितने भी हमारे डैम्स हैं उससे बन सकती है, डीजल पेट्रोल से बन सकती है, बायोगैस से बन सकती है, जो आपकी पवन चक्की है उससे बन सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट किसका लगता है आपको कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती होगी? पानी से। और कोई गेस? पानी के अलावा लगभग हम हाइड्रो पावर से बहुत बड़ा नंबर जनरेट नहीं करते हैं। पानी का आंसर नेचुरल था, आपका नॉर्मल आंसर क्यों था? क्योंकि हम लगभग हिमाचल के आसपास रहने वाले, हमें लगता है कि सबसे बड़ा कंपोनेंट यही है। लेकिन पूरे इंडिया में सिर्फ पानी से लगभग